अगर मैं आपसे कहूं कि आरसीटी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें खाने से आपका पूरा ट्रीटमेंट खराब हो सकता है तो आप यकीन नहीं करेंगे। और सबसे खतरनाक बात, ये गलती 90% लोग करते हैं और बिना जाने करते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आरसीटी करने के 24 घंटों के अंदर में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हमने कोई गलत चीज़ या हार्ड चीज़ खा ली तो वो क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मैं हूं डॉक्टर संगीता खंडेलवाल फ्रॉम प्योरवेल डेंटल कोटा से। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो या तो रूट कैनाल करवा कर आए हैं या भविष्य में करवाना चाहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि रूट कैनाल के बाद के पहले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान उस समय हमें जो एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि जो सुन्न किया जाता है, उसका असर धीरे धीरे ख़त्म होता है। और जब तक ये असर ख़त्म नहीं होता है तब तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता कि दांत और मसूड़ों पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। अगर एनेस्थीसिया के दौरान हमने कुछ खा लिया या कुछ चबा लिया तो उस समय हमारे होंठ, जीभ और गाल ये कट जाते हैं और उससे हमारे घाव बन जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमें आरसीटी के दौरान क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो हमें हार्ड फूड नहीं खाना चाहिए। हार्ड फूड खाने से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और उससे हमारी फिलिंग निकलने के चांसेस है और उससे हमारा दांत भी क्रैक होने का चांसेस है, इसलिए हार्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है, स्टिकी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर स्टिकी चीज़ें खाते हैं तो वो फिलिंग हमारी स्टिक होके बाहर निकल जाती है, यानी कि उससे चिपक के बाहर आ जाती है। उससे हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दांत में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है हमें कभी री-आरसीटी भी करानी पड़े। रूट कैनाल के तुरंत बाद हम टेम्परेरी फिलिंग करते हैं। अगर हमने टेम्परेरी फिलिंग के बाद अभी क्राउन नहीं लगाया तो हमें सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर टेम्परेरी फिलिंग के बाद क्राउन लग गया है तभी हम 24 घंटे बाद स्टिकी फूड खा सकते हैं, यानी कि टेम्परेरी फिलिंग में हमें थोड़ी सावधानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। परमानेंट क्राउन जो हम कैपिंग करते हैं उसमें हमें थोड़ी कम सावधानी की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये है कि हमें कितने दिनों तक या कितने समय तक दूसरी साइड से खाना चाहिए। तो जब तक आपके टेम्परेरी फिलिंग है तब तक हमें अवॉइड करना चाहिए उस जगह से खाने के, हमें दूसरी साइड से खाना चाहिए। अगर हमारे क्राउन लग गया है, परमानेंट क्राउन लग चुका है, तभी हमें उस साइड से खाना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा सख्त चीज़ें खा ली तो अगर आपके कैपिंग भी लग रही है तो कैप में भी दरार पड़ सकती है, वो टूट सकता है, तो आपको नई कैप दोबारा बनवानी पड़ सकती है। और अगर आपके कैपिंग नहीं हुई, सिर्फ फिलिंग हो रही है आरसीटी के बाद, तो आपका हार्ड चीज़ खाने से आपका वो दांत टूट सकता है। टूटने के बाद उसमें फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है और फिर आपको री-आरसीटी करानी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जिसका जिक्र मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी किया था कि रूट कैनाल के बाद कैप लगाने में या क्राउन लगाने में लोग बाग बहुत देरी करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दांत का दर्द तो ठीक हो गया, अब कैप बाद में लगा लेंगे। इस तरह उनके दांत में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन इस तरह से होता है कि वो खाते खाते उनकी फिलिंग निकल जाती है, बिना कैप के फिलिंग धीरे धीरे निकल जाती है और दांत अंदर ही अंदर गलने लगता है और उसकी वजह से वहाँ नमी और बैक्टीरिया चले जाते हैं और आपके दांतों की रूट के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, या कई बार 2 दांतों की रूट के एरिया में भी इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी 2 जड़ों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसकी वजह से पेरियापाइकल इन्फेक्शन या बाइफर्केशन एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर उस दांत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आरसीटी हो चुकी है तो आप कैपिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि कैप लगाना या क्राउन लगाना आरसीटी की ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसे लोग नहीं मानते और सिर्फ विदाउट क्राउन, बिना क्राउन के ही रहते हैं। कई लोग सिर्फ आरसीटी कंप्लीट करा के वो उसी से खाना खाते रहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसीलिए आपको क्राउन या कैप ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।